जब कभी मुसलमानों की बात आती है तो ओवैसी फ्रंट पर दिखते हैं। 7 जून को ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर में खड़े होकर चीख चीख कर कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ सबसे पहले वही खड़े हुए। अब दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के साथ साथ ओवैसी पर भी शांति भंग करने और जहरीले बोल बोलने के लिए एफआईआर दर्ज की है। ऐसे में ओवैसी दिल्ली पुलिस से पूछ रहे हैं कि पहले तो वो उनका अपराध बताए और फिर ये बताए कि उनके किस भाषण पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने की हिम्मत है ही नहीं। आज नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमान गरज रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस आक्रोश की क्रोनोलॉजी दिखाते हैं। 26 मई को बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं। सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है, धमकियां दी जाती है। कानपुर में 2 पक्षों के बीच हिंसा भड़कती है, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम देश विरोधी केस दर्ज कराते हैं। कतर और ईरान भारतीय राजदूत को तलब करते हैं। कतर तो इस मुद्दे पर भारत से माफी मांगने की भी मांग करता है। बीजेपी नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित करती है और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर देती है। नुपुर शर्मा को मिली धमकियों के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें सुरक्षा देती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153, 295 और 505 के तहत मामला दर्ज करती है। लेकिन ये मामला भड़कते भड़कते आज जुमे की नमाज के बाद सामूहिक विरोध प्रदर्शन तक पहुंचा है, तो इसके पीछे भी देखने की जरूरत है। 7 जून को ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर की एक रैली में ऐलानिया कहा कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की, उस पर कोई नहीं बोला, लेकिन उन्होंने शिकायत की, किसी और ने नहीं। कि टीवी पर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। कौन करता है? बीजेपी के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं। जब उन्होंने अनाप शनाप बका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में कंप्लेन की। महाराष्ट्र में सैयद मोइन से कहा करो कंप्लेन हुई, एफआईआर हुआ। भिवंडी में जलसा हुआ, मैंने उसको उस बारे में कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, मीडिया के दरमियान में खड़े होकर कहा। क्या कांग्रेस ने कहा उस बारे में? सोचो आप, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कुछ? नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि डर है अगर मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो उनको हिंदू भाई और बहनों का वोट नहीं मिलेगा। ये एक सेक्युलरिज्म है। और हर मुसलमान से पूछो जाकर आप कि दीन इस्लाम में सबसे महबूब तरीन चीज कौन सी है तुम्हारे लिए? मुसलमान से पूछो, चाहे बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बच्चा हो, उसको पूछेंगे बताओ दीन इस्लाम में तुम्हारे लिए सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? वो कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। वो कहेगा कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके नाम का सदका हम खाते हैं। अब इसे ओवैसी की भड़काऊ तकरीर ना कहें तो क्या कहें? आज की तारीख में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन देश के 10 राज्यों में हो रहा है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा समेत 32 लोगों के खिलाफ हेट स्पीच यानी जहरीली जुबान बोलने के चलते एफआईआर दर्ज की। इसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। जैसे ही ओवैसी पर एफआईआर दर्ज हुई, एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। इस एफआईआर पर ओवैसी ने कहा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि मेरा अपराध क्या है। मुझे नहीं पता कि मेरी किस टिप्पणी ने
उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इस कार्रवाई से मैं डरूंगा नहीं। अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा बोलने की तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति नरसिंहानंद, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल आदि के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं है। सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़का भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा उसमें बताओ, उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने शांति भंग करने वालों और लोगों को उकसाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज किए। हम वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एफआईआर में आरोपी लोगों के अकाउंट की जानकारी मांगेंगे। दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा और ओवैसी को कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। आज तक ब्यूरो।